प्रतापगढ़ में आज नारकोटिक्स विभाग की गजब की नौटंकी और फर्जीवाड़ा देखने को मिला। विभाग की टीम एमडी तस्करी के मामले में मंदसौर के एक वयोवृद्ध चिकित्सक को उठाकर प्रतापगढ़ ले आई। बाद में जब समाज के लोगों और जनप्रतिनिधियों का दबाव बढ़ा तो उस छोड़ा गया। मामले में विभाग के अधिकारियों को जवाब देते नहीं बन रहा है। चिकित्सक के परिजनों की ओर से मध्य प्रदेश के मंदसौर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सक के अपहरण का आरोप लगाया गया था। बाद में विभाग के अधिकारियों ने नई कहानी गढ़ी और मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। इस दौरान मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर हथुनिया थाने के सामने और नारकोटिक्स विभाग प्रतापगढ़ के कार्यालय के सामने लोगों ने हंगामा किया। पूर्व के कुछ मामलों में भी विभाग के अधिकारियों की हरकतों से विभाग की छवि को बट्टा लग चुका है। दरअसल आज सुबह प्रतापगढ़ केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग की टीम में शामिल उप निरीक्षक नरेश कुमावत और उनके साथी मंदसौर के कैलाश मार्ग से एक वयोवृद्ध चिकित्सा डीडी संगतानी को एमडी तस्करी के आरोप में कार सहित उठाकर प्रतापगढ़ ले आए। बताया जा रहा है कि डॉक्टर संगतानी की कार की टंकी में मादक पदार्थ एमडी मिला था। आरोप है किसी ने षड्यंत्र पूर्वक एमडी को कार की टंकी में प्लांट किया था और नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। इस मामले में जैसे ही संगतानी के परिजनों को पता चला वह समझे चिकित्सक का अपहरण हो गया है। उन्होंने समाज के लोगों के साथ मिलकर मंदसौर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि संगतानी उनकी पत्नी के साथ कार में सवार होकर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में कैलाश मार्ग पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगाकर उन्हें रोक दिया और गाड़ी की तलाशी ली। बाद में वह व्यक्ति डॉक्टर संगतानी को गाड़ी सहित अपने साथ लेकर चले गए। संगतानी के साथ मौजूद उनकी पत्नी और परिजनों ने इस मामले में अपहरण की आशंका व्यक्त करते हुए पारिवारिक रंजिश का आरोप लगाया। इस घटना के बाद मंदसौर शहर के कई व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए और विरोध दर्ज करवाने के लिए कारों के काफिले के साथ प्रतापगढ़ रवाना हो गए। सूचना पर राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा पर हथुनिया थाना पुलिस ने सभी को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर वहां जमकर हंगामा होने लगा और रास्ता जाम हो गया। बाद में उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से उन्हें प्रतापगढ़ आने दिया गया। प्रतापगढ़ पहुंचे सिंधी समाज के लोगों और परिजनों ने नारकोटिक्स विभाग पहुंचकर विभाग के अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा से बातचीत की और वस्तु स्थिति से अवगत करवाया। तब तक प्रतापगढ़ सिंधी समाज के लोग और कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद दसौर के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद कृपलानी सहित कई जनप्रतिनिधियों से बात की। दबाव बढ़ने के बाद डॉक्टर संगतानी को गाड़ी सहित छोड़ दिया गया। मीडिया ने जब इस विषय में अधिक शक बद्रीनारायण मीणा से बात करनी चाहिए तो उनसे जवाब देते नहीं बना और कहा कि कोटा से प्रेस नोट जारी होगा। प्रेस नोट वहाँ से नहीं सर, वो आपकी कार्रवाई का भेजते हैं। कार्रवाई का ये कार्रवाई नहीं जो भी है आज का जो घटना था ये विरोध हुआ सांसद थोड़ा होता है जान के विषय है। 2 एमपी के कॉल आने और उस तरीके से देखो किसी को किया है, जांच की है, तलाशी ली है तो वो तो नहीं। फिलहाल क्या छोड़ दिया गया? 2 मिनट लेकिन बाद में विभागीय अधिकारियों ने मामले को रफा दफा करने के लिए नई कहानी गढ़ी और बताया कि मंदसौर में किसी अन्य स्थान पर लावारिस हालत में एमडी मिली थी, जिसकी पूछताछ के लिए डॉक्टर संगतानी को डिटेन कर प्रतापगढ़ लाया गया था। ऐसे में विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये अभी क्या मामला हुआ था मंदसौर वाला डॉक्टर जो है डीडी संगतानी वाला? कुछ नहीं, वो तो ऐसे वो किया था, उसको वो लाए थे कोई जहाँ पूछताछ के लिए डिटेन करके। जी 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 जी। तो वहाँ उन्होंने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई? ये तो जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर कुछ मिला क्या इनके पास से? नहीं, वो अभी चल रहा है, चेक कर रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा, तो क्या मतलब किस आधार पे लाए थे, क्या इसमें शंका क्या थी? वही था कि वो ऐसे कोई गाड़ी थी, दूसरी गाड़ी थी, उसके चक्कर में भाई ऐसे गुप्त सूचना के अनुसार तो ऐसे कलर की गाड़ी निकल रही थी उसके। अच्छा, गाड़ी ले गए साथ में या गाड़ी अपनी यही है? नहीं, वही है साथ में। वो ले गए मतलब वापस? जी जी। तो कुछ मिला उसमें? नहीं, उसमें नहीं मिला। वहाँ मौके पे हमने दूसरी जगह मिला था, वहाँ से कोई एक पास में हाँ हाँ अवैध पदार्थ मिला था पास में। मतलब क्या एमडी या ब्राउन शुगर या अफीम या डोडा चूरा क्या था? वो एमडी है, एमडी थी। अच्छा 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 अच्छा। तो उसमें कोई गिरफ्तारी हुई क्या?
नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, उसमें गिरफ्तारी हाँ, लावारिस हालत में मिला होगा। हाँ, जो वो निरुद्ध किया था इनको कहीं जहाँ पूछताछ के लिए। अच्छा अच्छा, तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने मना किया, इनकार किया इसका। अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि गाड़ी के अंदर से एमडी प्राप्त हुई। हमने कहा एमडी मुखबिर की सूचना से प्राप्त नहीं हुई। ये एमडी जिसने रखी वो व्यक्ति है जो लगातार संतानी परिवार को पिछले 5-6 सालों से परेशान कर रहा है। 1 केस, 2 केस, 4 केस, 5 केस, 7 प्रकरण झूठे बनवाए, बलात्कार से लेकर के, आगजनी से लेकर के, अटेम्प्ट टू मर्डर से लेकर के। वो सारा तत्कालीन पुलिस प्रशासन भी जानता है कि इन सारे षड्यंत्रों के पीछे कौन है। और उसी के षड्यंत्र का फिर पुनः डॉक्टर साहब शिकार हुए हैं। नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों ने चूंकि प्रकरण बना दिया था और वे प्रकरण बनाने के बाद इस स्थिति में आ गए थे कि अब क्या करें, क्योंकि विभाग ने तो अपना काम किया, उनको जैसी सूचना प्राप्त हुई। लेकिन 75 वर्ष की उम्र में भाभी जी को साथ लेकर के नवरात्रि के पर्व पर माता के दर्शन करने जाने वाला व्यक्ति कभी अपनी गाड़ी में एमडी ले जा नहीं सकता, अफीम नहीं ले जा सकता। और ये षड्यंत्र का शिकार हुआ। अगर डॉक्टर साहब के वर्तन वक्तों में दम है तो आप हमारे डॉक्टर साहब को वित्त विकल के निर्दोष समझ के छोड़ दीजिए। हम नारकोटिक्स विभाग का धन्यवाद और अभिनंदन करेंगे। और वही हुआ क्योंकि डॉक्टर साहब निर्दोष थे। घटना घटित की गई जानबूझ करके, और डॉक्टर साहब को पता ही नहीं कि उनकी गाड़ी में किस समय क्या मैनिपुलेशन करके टंकी के अंदर ही व्यवस्था कर दी। गाड़ी तो घर के बाहर ही रहती भाई, गाड़ी घर के अंदर थोड़ी रहती। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर आगजनी की घटना कर दे, रेप का केस लगा दे, तो आप मान करके चलना कि जो षड्यंत्र करने वाला है वो किस मिजाज का है। पूर्व में भी नारकोटिक्स विभाग की कार्यवाहियों पर सवाल उठते रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस तरह के फर्जीवाड़े करने वाले नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर विभाग क्या एक्शन लेता है। सवाल यह भी है कि किन लोगों के साथ मिलकर डॉक्टर संगतानी को फंसाने का प्रयास विभाग के अधिकारी कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई, नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। आपके घर को बनाएं मॉडर्न, डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर। अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439।